हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। और देखो, मेरा आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है भाई। आपको फाइंड करना है। 1 नंबर में a प्लस बी है, 2 नंबर में a माइनस बी है और 3 नंबर में 3a माइनस सी है, 4 नंबर में ए बी है और 5 नंबर में बी है। आप कैसे करोगे, चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, आपको ए बी सी दिया है और 1 नंबर में आपको a प्लस बी करना है, ठीक है। अब देखो, आपके पास ए क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है ना। और प्लस बी, बी आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। आपको प्लस करना है, ठीक है। देखो, प्लस जो करना है आपको बड़े आराम से करना है। देखो भाई, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको आप ऐड कर लो, यहाँ 2 + 1 हो जाएगा। समझोगे ध्यान से। फिर देखो, ये 4 और 3 है तो यहाँ 4 + 3 कर दो। फिर देखो, ये 3 है तो चलो 3 लिख दिए। और ये देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ माइनस। फिर देखो, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। फिर +5 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और 3 को ऐड करोगे 7 हो जाएगा। और 3 में 2 को माइनस करोगे 1 हो जाएगा। 2 और 5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो 3 7 1 7, ये आपका a प्लस बी हुआ। फिर देखो, 2 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ना a माइनस बी। a माइनस बी आपको निकालना है भाई। चलो, आप a माइनस बी निकाल लो, ठीक है। आपको ए देखो क्या है, 2 4 3 2 है, माइनस का साइन दे दो। और बी आपका देखो क्या है, 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। आप कैसे करोगे ये समझो, ठीक है। अब देखो, यहाँ आपका 2 है तो चलो भाई 2 लिख दिए। और यहाँ माइनस है तो -1 लिख दिए, -1। फिर देखो, 4 है तो 4 दे देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो -3 दे देंगे। फिर यहाँ आपका 3 है तो चलो 3 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ भी देखो माइनस है, ये माइनस 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 आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +2। फिर ये क्या है, 2 है, 2 लिख दो। फिर क्या है, -5 है। अब देखो, 2 में 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में 3 को माइनस करोगे 1 हो जाएगा। 3 और 2 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा। अब देखो, 2 में 5, यहाँ प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में 2 को माइनस करोगे 3 होगा और 5 बड़ा है, इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 1 1 5 और -3। अब 3 नंबर के प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है कि 3a माइनस सी है आपका, ठीक है। तो 3a है भाई, a क्या है आपका, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है और -c आपका क्या है, -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। समझो, अब ये जो 3 है, आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 को इंटू करोगे 6 हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस है। फिर क्या है, देखो -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, माइनस करना है तो ये देखो 6 है और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये माइनस और ये माइनस +2। फिर क्या है, 12 है और फिर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर क्या है, 9 है तो 9 दे दो। फिर क्या है, -3 दे दो। फिर क्या है, 6 है, 6 दे दो। फिर -4 लिख दो। अब 6 और 2 को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में 5 को माइनस करोगे 7 हो जाएगा।
9 में 3 को माइनस करोगे 6 होगा, हमेशा बड़ा का साइन रखना है। 6 में 4 को माइनस करोगे 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब 4 नंबर में आप क्या करोगे भाई, ये देखो आपको 4 नंबर में प्रॉब्लम है ए बी, आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है भाई। तो ए में देखो क्या है, 2 है 4 है 3 है 2 है, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 3 -2 और 5। देखो जब आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप हमेशा माइंड में ये रखोगे कि आपको R क्रॉस C पे चलना है। ये आप एकदम ध्यान दे देना, आपको R क्रॉस C पर चलना है। देखो कैसे करोगे, आप पहले ये वाला रो लोगे और ये वाला कॉलम। तो देखो ये 2 और 1 को इंटू करो, 2 × 1, बीच में आप प्लस का साइन देना, फिर 4 × -2, समझ रहे हो। पहले हम क्या किए, 2 × 1 लिख दिए, बीच में प्लस देना और 4 और -2। अब देखो फिर आपका ये वाला रो लोगे और ये वाला कॉलम लोगे, ये वाला कॉलम। तो क्या लिखेंगे, 2 × 3, बीच में आप प्लस का साइन देना और 4 × 5, ठीक है। फिर देखो आप ये वाला R2 लोगे और ये वाला C1 लोगे। तो 3 × 1, बीच में आप प्लस दो, फिर लिखोगे 2 × -2, ठीक है। फिर देखो ये आप R2 लोगे और ये C2, तो 3 × 3, बीच में आप प्लस का साइन देना और फिर 2 × 5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो भाई 2 और 1 को इंटू करोगे तो 2 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझो ध्यान से। फिर 2 और 3 को इंटू करोगे 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है +2, 4 और 5 को इंटू करोगे 20 हो जाएगा। फिर देखो 3 और 1 को इंटू करोगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बीच में +2, 2 और 5 क्या हो जाएगा, 10। अब इसको सॉल्व कर लो आप बड़े मज़े से, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में 2 को माइनस करोगे तो 6 होगा, लेकिन 8 आपका बड़ा है और बड़ा का साइन डाल दो -6। अब ये दोनों तो प्लस 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 हो जाएगा, 20 और 6 को 8 करोगे 26 होगा, और बड़ा तो आपका 20 है तो प्लस का साइन साइलेंट रहता है। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में 3 को माइनस करोगे 1 होगा, और 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन दिए। अब देखो प्लस 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 होगा, 10 और 9 को 8 करोगे 19 होगा, और जो बड़ा है वो साइन डाल दोगे। इस तरह से आपका A B हो गया। अब आप क्या करोगे, आप B × A करोगे, ध्यान से समझो। अब आप क्या करोगे, B × A करोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप B मैट्रिक्स लिख दो, 1 है 3 है -2 है 5 है, ठीक है। और A आपका क्या है, लिख दो भाई, A है आपका 2 4 3 2। अब देखो आप कैसे करोगे, देखो पहले B है और A है, तो पहले B वाला मैट्रिक्स फिर तब A वाला मैट्रिक्स, फिर वही आप R × C करोगे, R क्रॉस C जिसको बोलते हो करोगे भाई। तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, समझो ध्यान से। अब देखो ये वाला हम लेंगे R1 और इसका C1, तो ये 1 और ये 2 को इंटू कर रहे हैं, तो 1 × 2, बीच में आप प्लस का साइन देना, 3 × 3 कर रहे हैं, समझोगे ध्यान से। फिर आप ये वाला रो लोगे और ये वाला कॉलम लोगे, तो 1 × 4, 1 × 4, बीच में प्लस दोगे, फिर 3 × 2 करोगे, ठीक है। आपका ये रो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये R2 पकड़ोगे और ये C1 और C2, तो -2 × 2 करोगे, बीच में प्लस का साइन दो, फिर ये आपका क्या है, 5 है, ये आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 × 3, फिर क्या करोगे -2 × 4, और फिर यहाँ ये प्लस का साइन दो, 5 × 2। अब देखो आपका क्या हुआ, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4, प्लस का साइन दो, 3 × 6 क्या है, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, बीच में प्लस दो, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस -8 हो जाएगा, और प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा।
ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब देखो 9 और 2 को ऐड करोगे 11 हो जाएगा, 4 और 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में 4 को माइनस करोगे तो आपका 11 होगा। यहाँ 15 आपका बड़ा है तो बड़ा का साइन यहाँ प्लस है तो प्लस साइलेंट होगा। यहाँ देखो प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में 8 को माइनस करोगे 2 होगा, और 10 बड़ा है और इसका साइन तो प्लस ही होगा ना। आई होप आप यहाँ तक का प्रॉब्लम समझ गए। अब देखो भाई 2 नंबर के प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है, आपको कि कंप्यूट करना है, आपको कंप्यूट करना है फ्लोइंग, आपके पास प्रॉब्लम दिया है, आपको कंप्यूट करके दिखाना है। और आपका देखो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम में देखो क्या है, ए है, बी है, माइनस बी है और ए है, ठीक है। फिर आपको प्लस का साइन है और फिर क्या है, ए है, बी है, बी है, ए है। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है, और कंप्यूट करके आपको बताना है कि ये क्या होगा। अब आप सॉल्यूशन करो इसको बड़े मज़े से यार, ठीक है। तो देखो आपको ऐड करना है तो इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। देखो आपका देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी ए प्लस ए कर दो। फिर देखो ये एलिमेंट क्या है, बी है, और ये एलिमेंट बी है तो बी प्लस बी कर दो। यहाँ आपका माइनस बी है एलिमेंट और यहाँ आपका बी है तो प्लस बी कर दो। यहाँ आपका ए है तो ए कर दो, और यहाँ आपका ए है तो ए कर दो। अब देखो भाई ए और ए आपका क्या हुआ, ए और ए आपका 2a हुआ, और बी और बी क्या हो गया, बी और बी यहाँ कुछ नहीं होगा, बी और बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। ये और ये तो क्रॉस हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा 2 होगा। तो आपने एक नंबर को कंप्यूट किया। कंप्यूट का मतलब होता है परिकलित करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका क्या हो गया, ये 2a 2b 0 और 2a है, ये आपका हो गया। अब देखो 2 नंबर का प्रॉब्लम में क्या है आपका, ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या है, देखो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम में आपको है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपको है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर देखो क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बीच में आपको ऐड का साइन है, ठीक है, आपको ऐड का साइन है यानी जोड़ है। फिर 2ab है, यहाँ 2bc है, ये माइनस 2ac है, ठीक है, माइनस 2ac है, और फिर क्या है आपका माइनस 2ab है। आप इसको भी कंप्यूट कर लो भाई। तो कैसे करोगे इसको कंप्यूट, चलो भाई टेंशन मत लो। देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और समझिए आप इसको बड़े मज़े से, इसको समझिए आप, ठीक है। अब देखो आपका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझोगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ देखो प्लस का साइन है ना भाई, तो आप प्लस का साइन दे दो, और ये 2ab है तो 2ab लिख दो, समझो कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या है, बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, और ये 2bc है तो प्लस 2bc। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, जैसे हम आपको ये बताते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है, और ये आपका है A11 और ये आपका A12 है, ये आपका A21 है और ये A22 है, ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स में भी ये आपका A11 है और ये 12 है, और ये आपका A21 है और A22 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये जो एलिमेंट डालोगे आपको इस तरह से डालना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ से ये फर्स्ट रो है तो A11 A12 A13 A14 ये वाला, ये अगर आपको सेकेंड रो में डालना है ना A21 A22 A23 इस तरह डालना है। थर्ड वाला डालोगे A31 A32 A33 A34। अब ये 4 वाला रो डालना है A41 A42 A43 ऐसे डालना है। जिस तरह आपने बचपन में ये पहाड़ा पढ़ा था, टेबल पढ़ा था ना, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14,
ठीक है। ये 11 वाला टेबल हो गया। इस तरह वो 21 वाला टेबल आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 2 1 21 2 2 22 2 3 23। फिर आपने 31 का टेबल पढ़ा था, 3 1 31 3 2 32 3 3 33। इस तरह 4 1 का आपने पढ़ा था, 4 1 41 4 2 42। अब जैसे ये देखिए इसके आगे होगा तो 5 1 5 2 5 3 इस तरह का। फिर आगे जैसे है तो 6 1 6 2 6 3, वैसे पे चलना है, ठीक है। तो जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो देखो ये A11 है हमारा, तो ये भी 11 है ना, ये और ये ऐड होगा, ये A12 है, ये A12 ऐड करोगे, ये A21 है, ये 21 ऐड करोगे, A22 है, A22। इस तरह से आप एलिमेंट सेम एलिमेंट का काम करोगे। तो अब देखो भाई आपका क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आपने प्लस 2ab किया। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसमें आपने प्लस 2bc किया। अब उसी तरह देखो ये भाई ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसमें देखो ये आपका माइनस है, इसमें आपका क्या है, ये माइनस है। तो ये देखो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2ac, समझ रहे हो ना। फिर देखो यहाँ आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस है आपका ना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab। अब देखो भाई आप अलजबरा का फार्मूला पढ़े हो कि नहीं, अलजबरा का फार्मूला पढ़े हो और आपको फार्मूला पर चलना है। तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, आपने फार्मूला पढ़ा है ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चलो लिख दिए। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। और फिर यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये आपका हो गया। अब देखो भाई 3 नंबर में आपका क्या है ये भी समझो। देखो 3 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या कंप्यूट करना है ये समझो। जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास मेरे प्यारे बच्चों दिया है, -1 4 -6 8 है, 5 है, 16 है, 2 है, 8 है, 5 है, समझ रहे हो। और यहाँ देखो प्लस का साइन है, और फिर देखो क्या है, 12 है, 7 है, 6 है, 8 है, 0 है, 5 है, 3 है, 2 है और 4 है। अब आपको ऐड करना है। देखो सबसे पहले देखो हम आपका ये कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो भाई ये जो एलिमेंट है ना, इसको आप लिखोगे A11, ठीक है। जब भी आप एलिमेंट को लिखोगे तो स्मॉल ए से, तो A11, ये A12 मैंने बोला ना पहाड़ा, और A30, और ये देखो आपका क्या हो जाएगा A21, ये आपका हो जाएगा A22, ये आपका A23, ये आपका क्या हो जाएगा A31, ये हो गया A32, ये हो गया A33। इसी तरह ये देखो ये वाला मैट्रिक्स में ये A11, A12, A13, ये आपका क्या हो गया A21, A22, A23, ये आपका क्या हो जाएगा A31, A32, A33, ठीक है। इस तरह ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे ना मेरे बच्चों, तो क्या करोगे, आपको सेम एलिमेंट के साथ करना है। जैसे यहाँ देखो A11 है, तो ये 11 के साथ काम करोगे, A12 है तो A12 के साथ काम करोगे, A13 है तो A13 के साथ काम करोगे, A21 A21, A22 A22, ऐसे करोगे, ठीक है ना। ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई यहाँ -1 है, चलो ठीक है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ प्लस है ना, तो आप क्या कर दोगे, +12, ठीक है। चलो भाई A11 का काम हो गया। A12 में आपका 4 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 7 है, तो क्या करोगे 4 + 7 करेंगे। फिर हमारा क्या है -6 है, चलो खुशी की बात है, -6 है, और यहाँ प्लस का साइन है तो +6 कर दो। फिर यहाँ देखो आपका 8 है और यहाँ 8 है, तो क्या करोगे 8 + 8 कर दोगे। फिर यहाँ आपका 5 है तो 5 लिख दिए, और यहाँ 0 है तो +0 लिख दिए। यहाँ 16 है तो 16 लिख दिए, और फिर +5 लिख दिए। यहाँ देखो आपका 2 है तो चलो 2 लिख दिए, और यहाँ +3 लिख दिए। फिर आपका क्या है 8 है और 2 है तो 8 + 2 कर दिए। फिर यहाँ 5 + 4 है। समझोगे आप, बड़े प्यार से और ध्यान से समझोगे। अब देखो भाई
हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी 12 में 1 को माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा। और 12 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो कहोगे 12 बड़ा है। और 12 का साइन क्या है, तो प्लस है, इसीलिए प्लस डाले। अब देखो ये प्लस प्लस करोगे, यहाँ भी प्लस साइलेंट है ना बच्चों, तो 7 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 11 होगा। और ये देखो +6 और -6 कट होके तो लड्डू गोपाल होगा। और 8 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो 16 होगा। 5 में आप 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 ही ना होगा। और 6 में 5 को जब ऐड करोगे तो 21 होगा। 2 + 3 = 6 होगा। 8 + 2 = 10 होगा। 5 + 4 9 होगा। और इस तरह से ये आपका आंसर। देखो भाई हम जोड़ते जोड़ते देखो क्या कर दिए, यहाँ 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, हम 6 लिख दिए। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अब 4 नंबर के प्रॉब्लम पर। ठीक है, और आप 4 नंबर को बड़े मज़े से समझो। 4 नंबर में आपको कंप्यूट करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपका प्रॉब्लम है कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ध्यान से आप समझो और बड़े मज़े से समझो। फिर क्या है हमारा, sin स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x है, समझ रहे हो। बीच में आपका प्लस है और फिर क्या है, sin स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, फिर देखो cos स्क्वायर x है और sin स्क्वायर x है। ठीक है, जब आप इसका कंप्यूट करोगे, जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो आप ये बात जान रहे हो कि ये वाला जो है ना, ये एलिमेंट को हम A11 बोलते हैं और इस एल को A12 बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, 21, और इसको बोलते हैं A22। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स में, ये A11 है, ये हमारा A12 है, A21 है और ये A22 है। तो जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा सेम एलिमेंट रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, सेम रहना चाहिए। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर x है, चलो भाई cos स्क्वायर x है, और यहाँ प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दोगे, और यहाँ है क्या, sin स्क्वायर x है। फिर देखो ये A12 और A12, यहाँ हमारा क्या है, sin स्क्वायर x है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दो, और ये cos स्क्वायर x होता है। फिर देखो ये A20 और A20, ये दोनों ऐड होगा ना, क्योंकि ये होमोलॉग है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर देखो A20 और A20, यहाँ क्या है हमारा cos स्क्वायर x, और बीच में देखो ऐड का साइन दो, और ये हमारा क्या है, sin स्क्वायर x। और मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रीवियस क्लास में मतलब क्लास 10th में एक प्यारा सा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़ा होगा, और वह फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब आपको इस तरह का स्थिति आए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो भी आपका 1 ही होगा। आप ऐसे बोलो भाई, आप बोलो दाल और भात, दाल और भात बोलो, या आप भात या दाल बोलो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, आप राम सीता बोलो या सीताराम बोलो, कोई बात नहीं है, रिजल्ट एक ही होगा। उसी तरह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 ही होगा। इट इज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अब ध्यान दो कि आपके पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो 1 होगा। उसी तरह देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपका क्या होगा, तो 1 होगा। sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 होगा, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। इट इज़ माई आंसर। आई होप माई डियर चिल्ड्रन, आप लोग आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका क्लास 12th का चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम है उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक्सरसाइज को पाइए, आपको वहाँ
100% का कंसेप्ट क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हो तो आपको मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मैथ के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। विशेष क्या कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको इसी तरह का मस्त मस्त वीडियो डेली टू डेली मिलता रहेगा। आपका एग्ज़ाम तक आपका एनसीईआरटी फर्स्ट पेपर और एनसीईआरटी सेकंड पेपर हमारे चैनल से आपको कवर कराया जाएगा। इसमें आपको सारा एक्सरसाइज भी रहेगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी रहेगा। और जब यह हो जाएगा तो मैं आपको हर चैप्टर्स का 1-2 प्रॉब्लम का निचोड़ भी बना कर दूंगा, ताकि आप पूरा चैप्टर को उस निचोड़ से कवर कर सको। आपको हर फैसिलिटी हम अपने चैनल से दूंगा। और फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए, आपको 100% का बेनिफिट होगा। विशेष आपको क्या कहूं, वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।